शौच धर्म है। शुचिता आत्मा का स्वभाव है, किंतु अशुचि पदार्थ के साथ इसका योग बना। उस अशुचि स्वभाव वाला पदार्थ हमें अशुचि बना दिया अथवा हमने उसकी अशुचिता को स्वीकार कर ली। पहले हम अपनी गलती करें, यदि गलती नहीं है तो कोई बाधा नहीं, हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं करना चाहते। न्यायालय में कोई जबरदस्ती निर्णय नहीं हुआ करता, तो सत्य होता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक तो अशुचि पदार्थ जो पर है, और हम तो शुचि धर्म वाले, हम यदि शुचि धर्म वाले हैं यह भी निर्णय हो जाए थोड़ी बहुत। कई लोगों को कहना होता है कि महाराज जी के कारण ऐसा हो रहा है। और आप तो है चेतन जीव। अब इन दोनों का संयोग में कौन किसको खींच रहा है और जबरदस्ती मिला करके उसको शुचिता का भंग कर रहा है। अब कौन सी न्यायालय में जा, किसकी गलती है? बीज वृक्ष प्रवाह न्याय ने ऐसा दिया है। बीज वृक्ष को पैदा करता है क्या वृक्ष बीज को पैदा करता है? वृक्ष कहां से आया और बीज कहां से आया, ये थोड़े से निर्णय कर ले हैं तो उसकी ओर चली जाए, उससे कुछ राहत मिल जाएगी। तो बोलो, बीज से वृक्ष मिला क्या वृक्ष से बीज मिला है? हम प्रश्न पूछने वालों को पूछना चाहते हैं, ये सीधा सीधा प्रश्न का हल ही नहीं कर रहे हैं, तो 50 प्रश्न करने की क्या आवश्यकता बता। जब इसका ही हम उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 50 प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें किसी ने जबरदस्ती अशुद्ध बना दिया या हमने अपने ऊपर अशुद्धि को ओढ़ लिया, है क्या मामला? नहीं चाहते हुए भी अशुद्ध होते जा रहे हैं, तो कोई जबरदस्ती कहीं से कोई न कोई कर रहा है, ऐसा लगता है। यही लगता है तो कब से कर रहा है, ये प्रश्न भी उठेगा। अब यदि कर रहा है तो जानबूझ कर रहा है कि बिना जान ही कर रहा है? थोड़े से आप सोचिएगा, पसीना आने लग जाएगा सर्दी के दिनों में भी। हाँ,
ये ज्वलंत प्रश्न है। विज्ञान पहले ही कहता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा। नहीं समझे, वो हमारे वश की बात नहीं। और ये किसके वश की बात है? जब विज्ञान ही इसके लिए कह दे कि हमारी क्षमता के बाहर का है, तो ऐसे कौन व्यक्तित्व है जो इस क्षमता को अपनी क्षमता के माध्यम से इसका उत्तर दे सके? इतने हजारों हजारों विश्वविद्यालय विश्व भर में खुले और इसका कोई उत्तर नहीं है। हम नहीं चाहते हुए भी उधर कदम बढ़ा रहे हैं। जानबूझ करके वह खींच रहा है कि हम खींच रहे हैं। यदि खींच रहा है तो जानने वाला है क्या अपढ़ है या पढ़ा लिखा है क्या कुछ नहीं जानता। और अपढ़ व्यक्ति और अचेतन व्यक्ति आपको खींच रहा है तो कभी भी छोड़ेगा भी नहीं, ये भी बात है। हाँ, आप किसी भी कोई यंत्र है, रोबोट क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, रोबोट। अब वह एक प्रकार से मशीन जैसा है, लेकिन वह मनुष्य का रूप धारण कर रखा। ऐसे मनुष्य ने आविष्कृत कर दिया। अब आपने उसको खरीदा, काफी पैसा लगाया आपने, और कहा गया है कि आप जो चाहते हैं इससे उपयोग लाना चाहते हो ले सकते हो। और कई दिन तक काम हो गया आपका। एक दिन आप उसके पास गए, हम थोड़े से अपने माथा दबा दो, बटन दबा दिया और माथा दबा दो प्रारंभ कर दिया। फिर ये दबा दो, ये दबा कर दिया। पीठ में थोड़े से खुजा दो, क्योंकि हाथ वहां हाथ ही नहीं जा पाता। आदि आदि करते करते और अपने पास थोड़े से गला दबा दो। अब उसके बटन दबा दिया आपने। अब भूल से आपने उसकी ज्यादा प्रेशर दिलवा दिया तो उसने काफी दबा लिया। अब वो छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इस प्रकार के स्विच बटन दबाया नहीं था एकदम छोड़ देना। उसके पास तो मेमोरी है ही नहीं। आपने यदि उसमें मेमोरी डाली है तो वो काम करती है। समझ में आ रहा है? वो जड़ है, मेमोरी आपकी है, उसके पास कुछ नहीं। दुनिया ए टू जेड सारी उसकी ओर जा रही है। ये सेवा नहीं चाहता। ये मनुष्य जड़ से सेवा लेता है, जड़ ही हो रहा है, पक्का है। जीव को जीव से कुछ करना चाहते हैं तो संभव आपकी अशुचिता समाप्त हो जाएगी। ऐसे जीव भी हमारे पास हैं जो शुद्ध हुए हैं, जड़ के चपेट में नहीं आए थे अज्ञान के कारण। वह कभी भी हमारे लिए आकृष्ट नहीं करता। हम आकृष्ट हो जाते हैं तो यह बहाना हो जाता। इसके कारण हम नहीं चाहते हुए भी ये सब बहाना है। इसको आचार्य कहते हैं, हम इसको बहाना अर्थात महा अज्ञान है। क्योंकि वह तो कभी आकृष्ट कर नहीं सकता। इस रहस्य को समझ लें तो आज की यह शौच धर्म अशुचिता से हम हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। ये कि मात्र लोभ है, क्या है इसमें आकर्षण संभव पता नहीं, लेकिन कुछ है महाराज, है। कौन कहता नहीं है? लेकिन वह जानबूझ करके है या बिना ज्ञान का, हमें बता दो। वह रोबोट की भांति या कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं, स्वीकारते हैं, तब वह होता है। और हम क्या करें, सारे लाइन से माला लेकर के खड़े हैं। हाँ? अब मैं इनको स्वीकार नहीं करूं, आप कहते हैं तो क्या करूं?
इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये जबरदस्त हमें पहनाना चाहते हैं। ध्यान रखो, वह अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, नहीं समझे? वो आपके पास आएंगे और उस समय आप वो पहनाना चाहते हैं और आप बोलो ना ये गड़बड़ में क्या आ गया? यदि आप नहीं स्वीकारना चाहते, जबरदस्त है, कुछ ऐसा है निमित्त नैमित्तिक संभव आकृष्ट हो सकते हैं, वह आकृष्ट कर सकता है आपको। लेकिन यदि आकृष्ट करता ही है हठात, तो फिर कभी भी उस रोगन की भांति जब तक जीवन नहीं निकलेगा तब तक तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये मेमोरी आपके पास अभी तक नहीं आ पा रही लौट करके, और पूरा का पूरा विश्व मशीन के अधीन हो चुका है। ये कौन सा लोभ है? इसी का नाम लोभ है। तो प्रकर्ष पाप लोभाभावात् शौचम, यह आचार्यों ने एक डेफिनेशन दिया। शौच का क्या अर्थ? जी लोभ के कारण हम अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं पाए। महाराज वो लोभ क्या है? पहले दिन ही हमने बताया था, एक जड़ अचेतन रूप लोभ और एक चेतनगत विभाव पर्याय ये लोभ, उसके उदय में इसका परिणाम हुआ। इसलिए लोभ जड़ नहीं, जड़ का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता अवश्य, लेकिन हमेशा पड़े ये नियम नहीं। कर्मकांड अथवा कर्म सिद्धांत में ये बात प्राय आती है। अनुभाग बंध जो पड़ा है वो उत्कृष्ट पड़ा है कर्म में, और वह उदय में आ गया। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उदय हो गया और आप किसी तत्व चिंतन के सामने बैठे हैं, उस समय वह अनुभाग बंध उत्कृष्ट उदय में आया, आपके ऊपर उत्कृष्ट प्रभाव डाले, यह नेम नहीं है। वह प्रशस्त भी हो सकता और अप्रशस्त भी हो सकता। ये यहाँ पर आपकी परीक्षा है कि कितने वह प्रभावित उससे आप होते, क्योंकि उसके पास तो प्रभाव की शक्ति तो है। तत्शक्ति कम्मनाम भाव शक्ति भाव कर्म, यह कर्मकांड में लिखा है कि राग पैदा करने की शक्ति जड़ के अपने आप में भाव कर्म है उसका, और उस से प्रभावित होने की शक्ति अपने पास भी है। हो ये नियम ने, यदि नियम होता तो उत्कृष्ट अनुभाववंत के उदय में आपको उत्कृष्ट ही राग होना चाहिए, नहीं। इसलिए आप लोग जड़ नहीं चेतन हैं, थोड़े संभाल लो। थोड़ा भी अभी मिथ्या समझने से कोई मतलब नहीं है। अभी हम कि 11 अंक तक भी चलती है यात्रा मिथ्या दर्शन के साथ भी, ये सब जानता है वो। यहां कमी हो रही है। लोभ हमारा छूट नहीं रहा, ये जीव तत्वगत लोभ है और वह जड़ तत्वगत लोभ है, दो हैं। वो जा रहा है, वो जा रहा है, जाते जाते जबरदस्ती नहीं कर सकता, चला गया, एक समय में निकल गए, एक निश्चय झड़ गया।
रोक नहीं सकता। हाँ, उस समय आप अपने आप को संभाले तो वह चला गया बिना बंद के। बिना बंद को तो नहीं, कुछ बंद हो गया हुआ भूमिका के अनुसार, लेकिन उस समय अनुभव बंद जगन क्यों पड़ा, यह प्रश्न उठता है। जब उत्कृष्ट का उदय है तो उत्कृष्ट ही बंद होना चाहिए। देखो, आपने खाद्य पदार्थ निर्माण किया, मीठा है वो, और आपके ने बहुत सब लोगों को निमंत्रण भी दिया, सब हो गया और सबके हाथ में परोस दिया गया, सब हो गया और थाली में से उठा करके यूं आप स्वयं स्वीकारना चाह रहे हैं, उसी समय कॉल आ गया, मोबाइल बजने लगा। मोबाइल बजाए तो उठा लिया, पूछा, हाँ क्या हुआ? उसमें केसर भी था, मीठा भी था, घी भी था, अटपहरी घी था, सामने सामने दो करके ले आए, तपा करके तैयार किया गया है। दूसरे के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, कुछ मिला दे, ऐसा नहीं, ये सब कुछ था। आदर के साथ बनाने वाले बना ले, और आपने आदर के साथ मित्रों के साथ कर लिया, और आपके मुख की ओर देख करके सारी मंडली में सेठ जी को क्या हो गया, उनके हाथ में जो मिठाई थी वही से रह गई, और आपका चेहरा उतर गया। चेहरा तो चेहरा होता है, कहाँ गया? उतर करके गया हो। अब बताओ, फोटो ले लो, सेठ जी का चेहरा जब खिलता है उस समय देख लो, और जब उतर जाता है उस समय फोटो ले लो। सेठ जी तो दोनों समयों में एक है ना? यदि आप अपने आप को संभाल लेते, लोभ के आवेश में नहीं आते, इस प्रकार 50 बार लाभ भी हुए और एकाध बार घाटे का सौदा हो गया तो हो गया होगा। 49 बार तो लाभ है और नहीं, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो हम रोटी नहीं खाएंगे, हम तो उपवास ही करेंगे, घाटा सहन नहीं होता। ये क्या बात हो गई, समझ में नहीं आता। आपको आ रहा है? नहीं दे दो, हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, ऐसे कहते हैं। ये कर्म का उदय तो आता रहता, लेकिन महाराज ऐसे कैसे कर्म का उदय? ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। अब दोबारा कभी भी कहीं कहा नहीं। हमने पूछा, ये बताओ अभी आपका कौन सा कर्म का उदय चल रहा है? क्योंकि उस जैसे तो आप आए नहीं, मतलब अच्छा चल रहा है। जब अच्छा चलता है उस समय आकर के मुझे नहीं कहते महाराज ऐसे कौन सा कर्म का उदय, सब अच्छे ही हो रहा है। अब क्या बताएं, आप ही उत्तर दे दो। तो ये सारी सभा एक व्यक्ति की ओर आकृष्ट हो जाती है और उसका एक प्रकार का कर्म का उदय भया, तो एक साथ भाव उतर गया हमारे, इसमें असंयम हमारा हो गया। ये हम चूक गए, और यह चूक आज का नहीं अनंत काल से होता आया। कर्म का इसमें मैं कोई दोष नहीं मानता, वो तो निष्पाप, जड़ को कोई पापी नहीं कर सकता। ध्यान रखो, पाप यह जड़ है, जड़